हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बल्क डोजेस फार्म की, जो कि सॉलिड डोजेस फार्म का सब डिवीज़न है। इससे पहले की वीडियो हमने सॉलिड डोजेस फार्म, लिक्विड डोजेस फार्म एंड सेमी सॉलिड डोजेस फार्म के बारे में जनरली इंट्रो देखा था, और उसमें हमने सॉलिड डोजेस फार्म की यूनिट डोजेस फार्म के बारे में बात कर ली थी। अब इस वीडियो में हम बल्क डोजेस फार्म का जो टॉपिक है उसमें पाउडर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर इससे पहले वाली वो वीडियो डोजेस फार्म की नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले पाउडर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो पाउडर्स जो बेसिकली फार्मास्यूटिकल पाउडर, अब ये टर्म हमने लिया है फार्मास्यूटिकल पाउडर, ना कि फार्मास्यूटिकल पाउडर। अब जनरली पाउडर हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फार्मास्यूटिकल पाउडर की बात करते हैं। ऐसे जनरली पाउडर तो और आते हैं, नवरत्न इस टाइप के जो पाउडर आते हैं तो वो अलग पाउडर, बट यहाँ हमने टर्म यूज किया है फार्मास्यूटिकल पाउडर। तो फार्मास्यूटिकल का मीन्स होता है कि रिलेटेड टू फार्मेसी या मेडिकामेंट या मेडिसिन। तो फार्मास्यूटिकल टर्म हमने इसलिए यूज किया कि जो पाउडर है हम फार्मेसी से रिलेटेड जो पाउडर है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल पाउडर आर सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। तो जो फार्मास्यूटिकल पाउडर होते हैं वो सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है मेडिकामेंट की। अब मेडिकामेंट क्या होता है? मेन पार्ट होता है किसी भी पाउडर का, जो कि मान लीजिए एक पाउडर है जिसका यूज आप किसी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो मेडिकामेंट जो होगा वहाँ पे उस पर्पज़ को फुलफिल करेगा, तो वो होगा मेडिकामेंट। तो फार्मास्यूटिकल पाउडर जो होते हैं उसमें सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है मेडिकामेंट इन विच वन और मोर ड्रग, जो इसके अंदर मतलब पाउडर के अंदर एक से अधिक ड्रग आर डिस्पेंस इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। मीन्स जो पाउडर्स होते हैं इसके जो पार्टिकल साइज होते हैं वो फाइनली डिवाइडेड स्टेट। फाइनली डिवाइडेड का मीन्स कि उसको बारीकी से पीस दिया जाता है, मीन्स एक यूनिफॉर्म स्टेट में विद और विदाउट एक्सपीसेंट, या तो इसमें एक्सपीसेंट होगा या एक्सपीसेंट नहीं होगा। तो फार्मास्यूटिकल जो पाउडर्स होते हैं वो एक ऐसी प्रिपरेशन होती है, सॉलिड डोजेस फॉर्म प्रिपरेशन होती है, जिसमें एक या एक से अधिक मेडिकामेंट होते हैं और उनको फाइनली डिवाइडेड मीन्स बारीकी से डिवाइड करके या बोलें पीस के बनाया जाता है। और उसमें एक्सपीसेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। फिर अगला पॉइंट जो है, दे आर अवेलेबल इन क्रिस्टलाइन एंड और अमरफस फॉर्म। तो बेसिकली पाउडर की बात की जाए तो पाउडर दो फॉर्म में हो सकता है, क्रिस्टलाइन और अमरफस। अब क्रिस्टलाइन का मतलब उसमें जो क्रिस्टल होंगे उनका एक प्रकार का शेप आपको दिखेगा, जैसे कि स्क्रीन में साइड में हमने दिखा दिया है, तो ये जो है क्रिस्टल फॉर्म है। और अमरफस जो ये आप इमेज देख रहे हैं ये अमरफस फॉर्म है पाउडर की। तो बेसिकली जो पाउडर्स की दो फॉर्म हो सकती हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमरफस। देन दे आर यूज फॉर एक्सटर्नली एंड इंटरनली, मतलब जो पाउडर हैं उनको हम इंटरनली यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली बोथ टाइप्स हो सकते हैं पाउडर। फिर अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ पाउडर कि मतलब पाउडर के कौन कौन से एडवांटेज हैं। तो पहला जो एडवांटेज है, दे आर मोर स्टेबल दैन लिक्विड डोजेस फॉर्म, कि जो पाउडर्स हैं ये मोर स्टेबल होते हैं, मीन्स ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। दैन मीन्स किसकी अपेक्षा? लिक्विड डोजेस फॉर्म की। तो जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है ये कम स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू पाउडर, या ये भी बोल सकते हैं कि पाउडर जो है ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, मीन्स ज़्यादा टाइम तक हम यूज कर सकते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म की अपेक्षा में। तो ये एडवांटेज है पाउडर्स का। फिर चांस ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इज लेस। चांस ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब इनकम्पेटिबिलिटी की संभावना जो है पाउडर्स की जो डोजेस फॉर्म होती है इसमें कम होती है। अब इनकम्पेटिबिलिटी का मीन्स ये होता है कि मान लीजिए दो मेडिसिन है जिनको हम साथ में ले रहे हैं, तो कोई तीसरा इफेक्ट ना हो पाए, या उनका आपस में इफेक्ट कोई तीसरा ऐसा इफेक्ट आए जिससे कि हार्मफुल हो, तो ये इनकम्पेटिबिलिटी होती है। तो पाउडर केस में ये संभावना कम होती है, तो ये भी एक प्रकार का एडवांटेज है पाउडर का। फिर ईजी टू कैरी एज कम्पेयर टू लिक्विड, और इसको ले जाने में लिक्विड से आसानी होती है लिक्विड की कंपेयर में। तो यहाँ भी ये भी इफेक्ट है, मीन्स एडवांटेज है पाउडर्स का। फोर्थ जो है इकोनॉमिकल का मीन्स जो पाउडर मेडिसिन होती हैं वो अपेक्षा और भी जो मेडिसिन की डोजेस फॉर्म होती हैं उसकी अपेक्षा में एक सस्ती आती हैं, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है पाउडर का। अब कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो अब उनकी बात करते हैं कि पाउडर जो डोजेस फॉर्म होती है तो उसमें कौन कौन से उसके डिसएडवांटेज हैं, तो उसके बारे में। तो ड्रग हैविंग बिटर, नॉसियस एंड अनप्लीजेंट टेस्ट
कैन नॉट बी यूज एज अ पाउडर। तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका टेस्ट जो है वो थोड़ा बिटर होता है, तो अगर वो पाउडर फॉर्म में है और उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं है तो उनको हम पाउडर फॉर्म में नहीं लेते हैं, तो नहीं ले सकते हैं। तो ये एक प्रकार का डिसएडवांटेज होता है पाउडर डोजेस फॉर्म के। तो फिर अगला जो पॉइंट है, डिस्क्यूसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक ड्रग कैन नॉट बी डिस्पेंस इन पाउडर। तो ये डिक्यूसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कुछ ऐसी ड्रग होती है जो एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं और वो सॉलिड से लिक्विड की साइड चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार की जो ड्रग होती है उनको हम पाउडर फॉर्म में नहीं डिस्पेंस करते हैं। तो ये भी डिसएडवांटेज आ सकता है पाउडर डोजेस फॉर्म के साइड। फिर अगला है डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर इज टाइम कंज्यूमिंग। तो जो पाउडर डोजेस फॉर्म होती है उनकी डिस्पेंसिंग जो है वो काफ़ी टाइम ले सकती है उनको एक रेट डोज बनाने में या उसको डिस्पेंस करने में। तो ये बेसिकली एक डिसएडवांटेज है पाउडर डोजेस फॉर्म का। फिर अगला जो है क्वांटिटी लेस दैन 100 mg, कि कोई एक ऐसी मेडिसिन है जिसकी मात्रा जो है हमको 100 mg से कम है, इज़ डिफ़िकल्ट टू वे एक्यूरेटली। अब इसको हमको 100 mg को निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्क है, तो यहाँ पर हो सकता है कि 100 mg जो है एक्यूरेट ना वे हो पाए। तो ये भी पाउडर के केस में एक मेजर डिसएडवांटेज है पाउडर डोजेस फॉर्म का। तो ये ओवरऑल हमने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि पाउडर क्या होता है और उसके कौन से एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। अब इसके बाद हम कुछ फार्मास्यूटिकल पाउडर्स हैं उनकी डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं कि पाउडर जिनकी डिफिनेशन, जैसे डस्टिंग पाउडर क्या होता है, डेंटिफाइसिस क्या है, एफरवेसेंट एंड इनसम्फ्लेशन। अब ये जो पाउडर्स हैं ये बेसिकली आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में इसकी डिफिनेशन पूछ लेता है या 7 मार्क्स में भी पूछ लेता है। अगर उसने क्वेश्चन पूछा पाउडर्स क्या होते हैं तो और उनके कौन कौन से टाइप्स हैं या उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, तो आप ये डिफिनेशन वहाँ पे 2 मार्क्स में पूछता है तो इंडिविजुअल 2 मार्क्स के लिए भी हो जाएगा, या अगर 7 मार्क्स में कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो उसमें जो पाउडर हमने बताया उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और ये जो डिफिनेशन है ये आप मेंशन कर दीजिएगा तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डस्टिंग पाउडर्स क्या होते हैं, तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो डस्टिंग पाउडर आर बल्क पाउडर मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। जो डस्टिंग पाउडर होता है वो बल्क पाउडर होता है। अब बल्क जो टर्म है इसका मीन्स है कि डस्टिंग पाउडर ऐसा होगा कि एक बल्क फॉर्म में होगी, मीन्स इसकी मात्रा जो है ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा कैसे, कि मान लीजिए कोई डिब्बा है तो उसमें इसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो इसलिए बल्क पाउडर बोला गया है। ऐसी कैटेगरी में इसकी एक्यूरेट ना कि फिक्स एक डोज नहीं होती तो इसलिए इसे बल्क पाउडर बोला गया है। तो डस्टिंग पाउडर और बल्क पाउडर मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। तो डस्टिंग पाउडर जो है बल्क पाउडर की कैटेगरी में आते हैं और इसे इसलिए बनाया जाता है एक्सटर्नल यूज के लिए, बॉडी की स्किन पे यूज करने के लिए बनाया जाता है। तो ये हो गया डस्टिंग पाउडर। फिर के आगे दीज आर होमोजेनस सिस्टम हैविंग वेरी फाइन पार्टिकल साइज। अब जो डस्टिंग पाउडर होते हैं यह एक प्रकार का होमोजेनस सिस्टम होता है। होमोजेनस मीन्स जो इसके पार्टिकल होंगे वह एक साइज होंगे और एक ही साइज के होंगे, हैविंग वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज। और इसमें जो इसके पार्टिकल साइज होंगे वो वेरी स्मॉल होंगे। अब क्यों होंगे? फॉर मैक्सिमाइजिंग इफेक्टिवनेस, मीन्स जो इसका इफेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिख सके, ताकि इसका पार्टिकल साइज जो है वो स्मॉल होगा तो इसका इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा इसलिए। एंड मिनिमाइज इलेक्ट्रेशन एंड ईचिंग, और एचिंग और इलेक्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो कम हो सके, क्योंकि पार्टिकल साइड मान लीजिए अगर इनका पार्टिकल साइड डस्टिंग पाउडर का छोटा हो तो अगर कोई इन्फेक्शन या कहीं घाव पे आप इसका यूज कर रहे हैं तो पार्टिकल की रबरिंग होगी तो वहाँ पे आपको ईचिंग या इलेक्ट्रेशन की प्रॉब्लम आएगी। बट डस्टिंग पाउडर में पार्टिकल का साइज छोटा होता है इसलिए वहाँ पर रबिंग करेंगे तो ईचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए पार्टिकल का साइज जो है वो छोटा होता है डस्टिंग पाउडर का। फिर दे आर यूज फॉर, अब इसका यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक एज अ एंटीप्यूरेटिक एंड एंटीपरस्पिरेंट के लिए इसका यूज किया जाता है डस्टिंग पाउडर की। फिर बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ डस्टिंग पाउडर। तो इसको बनाने में जिंक, स्टार्च, टॉल्क एंड केवलिन का बेसिकली यूज किया जाता है। तो ये हो गया डस्टिंग पाउडर। अब इसके बाद हम बात करते हैं डेंटिफाइसिस, मीन्स ये भी एक कैटेगरी है पाउडर्स की, एक्सटर्नल पाउडर में आता है डेंटिफाइसिस। तो डेंटिफाइसिस आर एक्सटर्नल बल्क पाउडर। तो डेंटिफाइसिस जो है एक्सटर्नल है और बल्क पाउडर, इसकी भी मात्रा एक्यूरेट नहीं होती। बल्क पाउडर विच आर मेंट, जिसको बनाया जाता है क्यों? फॉर क्लीनिंग, डिओडोरेटिंग,
प्रोटेक्टिव एंड एंटीसेप्टिक एक्शन इन ओरल कैविटी। अब इसको ओरल कैविटी में यूज़ किया जाता है। अब ओरल कैविटी में जैसे टीथ है उनकी क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। और ड्यूडनिंग मीन्स कुछ ऐसी जैसे कि मान लीजिए स्मेल वगैरह है उनको भी दूर करने के लिए डेंटिफाइसिस पाउडर का यूज़ किया जाता है। प्रोटेक्टिव मीन्स एज अ प्रोटेक्शन वर्क करते हैं। एंटीसेप्टिक मीन्स माइक्रोबियल ग्रोथ के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो बेसिकली इसलिए डेंटिफाइसिस पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया डेंटिफाइसिस पाउडर। अब इसके बाद हम देखते हैं इफरवेसेंट पाउडर, जो कि ये है। अब इफरवेसेंट पाउडर में क्या होता है उसके बारे में बात। अब देखते हैं इफरवेसेंट पाउडर क्या होता है। तो दीज आर स्पेशली प्रिपेयर्ड पाउडर मेंट फॉर इंटरनल यूज। जो इफरवेसेंट पाउडर होते हैं ये इंटरनल यूज के लिए आते हैं, इसलिए इनको प्रिपेयर किया जाता है इंटरनल यूज के लिए। तो इस लाइन का मीन्स है दीज आर स्पेशली प्रिपेयर्ड पाउडर मेंट फॉर इंटरनल यूज। तो एफरवेसेंट जो पाउडर बेसिकली बनाए जाते हैं वो इंटरनल यूज के लिए बनाए जाते हैं। इंटरनल यूज मतलब बॉडी के इनसाइड। दीज पाउडर मेनली कंटेन, अब इन पाउडर को बनाने में क्या क्या होता है वो देखिए, सिट्रिक एसिड और टाइट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड यूज करेंगे या फिर हम टाइट्रिक एसिड यूज करेंगे विद द सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सिट्रिक एसिड या टाइट्रिक एसिड यूज होगा। एंड प्रोड्यूस इफरवेशन ऑन कमिंग इन कंटेक्ट विद वाटर। अब इस लाइन का मतलब है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड को लेंगे विद द कंटेक्ट ऑफ वाटर, मीन्स वाटर के जब कंटेक्ट में लाएंगे तो इसमें इफरवेशन निकलेंगे। इफरवेशन मीन्स जैसे कि आप इसका बेस्ट एग्जांपल आप इनू को जब हम वाटर में देखिए लेते होंगे, आप जनरली इनू का एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आएगा क्योंकि आप बेसिकली यूज करते हैं। इनू जब है हम वाटर के ग्लास में डालते हैं तो उसमें इफरवेशन मीन्स उसमें कुछ गैस टाइप फॉर्म होता है। वो गैस कौन सी होती है, जैसे CO2 है उसमें निकलेगी, तो वो एक प्रकार का जो पाउडर है वो इफरवेशन की कैटेगरी में आता है। और जब हम एफरवेसेंट पाउडर को वाटर के कंटेक्ट में लाते हैं तो इसमें एफरवेशन जो है ऊपर निकलते हैं। एफरवेशन में CO2 गैस जो है वाटर से रिलीज होके एटमॉस्फेयर में जाने लगती। तो इसीलिए आप जब देखते होंगे इनू को हम जब ग्लास में लेते हैं तो एक एफरवेशन उसमें निकलती है। अब जैसे एफरवेशन पाउडर जो है वो उसमें सिट्रिक एसिड होगा या हम टाइट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। विद सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, देन अगर हम वाटर के कंटेक्ट में डालते हैं या वाटर में यूज करते हैं तो उसमें CO2 एफरवेसेंस निकलेगी, मतलब CO2 की एफरवेसेंस मीन्स झाग टाइप उसमें निकलेगी। तो ये हो गया एफरवेसेंट पाउडर। अब हम लास्ट जो पाउडर क्लासिफिकेशन था उसमें हम इनसम्फ्लेशन पाउडर क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इनसम्फ्लेशन पाउडर की डिफिनेशन क्या है, दीज आर मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर। ये जो है प्रकार के मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर की कैटेगरी में आते हैं। मेंट फॉर, अब बनाया जाता है क्यों, इंटरनल यूज इनटू द बॉडी कैविटी, मीन्स इसको बॉडी कैविटी के अंदर यूज करने के लिए बनाया जाता है इनसम्फ्लेशन पाउडर को। सच है जैसे कि थोरैक्स कैविटी, नजल कैविटी, एयर कैविटी एंड वेजाइनल कैविटी में भी यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनसम्फ्लेटर। अब इनसम्फ्लेटर एक ऐसी युक्ति होती है या ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा हम इनसम्फ्लेशन पाउडर को नजल कैविटी, थोरैक्स कैविटी एंड ईयर कैविटी के इनसाइड इंटर करते हैं। अब यहाँ पे आप शायद कैविटी क्या होता है, तो कैविटी मतलब एक खाली स्थान बॉडी के अंदर, एक जैसे कि मान लीजिए नजल कैविटी हो गई। अब ईयर देखिए, मतलब आपके जो ईयर हैं इनमें देखो एक प्रकार की कैविटी है। तो एक बॉडी के अंदर एक ऐसा खाली स्थान जहाँ पाया जाए तो उसे हम कैविटी बोलते हैं। तो इनसम्फ्लेशन पाउडर जो है, इनसम्फ्लेटर एक युक्ति होती है जिसके द्वारा, जैसे कि स्किन की साइड में आपको ये दिख रहा है, तो ये इनसम्फ्लेटर एक है। अब इसके द्वारा हम इनसम्फ्लेटर पाउडर को नजल कैविटी, एयर कैविटी, थोरैक्स कैविटी या वेजाइनल कैविटी में इंसर्ट करते हैं। फिर इट कंटेन वेरी फाइन पाउडर। अब इसके अंदर वेरी फाइन पाउडर होते हैं, मतलब इनसम्फ्लेशन जो पाउडर होता है वो वेरी फाइन होता है, मीन्स काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइडेड होता है। विच आर टारगेट एज अ फाइन स्टीम, अब जो कि फाइन स्टीम मीन्स ब्लड की स्टीम में अच्छे से फ्लो कर सकता है। और पार्टिकल साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एप्लीकेशन मीन्स जहाँ पे हमको यूज करना वहाँ पे अच्छे से एंटर कर जाता है। तो ये हो गया। दीज आर यूज फॉर लोकल पार्टिकुलर पार्ट। अब इस दीज आर यूज फॉर लोकल पार्टिकुलर पार्ट एज वेल एज सिस्टमेटिक इफेक्ट। अब इनसम्फ्लेशन जो पाउडर्स होते हैं उनको हम लोकल साइड पे भी यूज कर सकते हैं एंड सिस्टमिक। अब इन दोनों का मीन समझिए, लोकल मीन्स जैसे कि नजल कैविटी पे हो गया और आपकी एयर कैविटी, नजल कैविटी, तो एक लोकल सिस्टमेटिक इफेक्ट में आएगा। लोकल मीन्स लोकल पार्टिकुलर पार्ट पे आएगा, बट सिस्टमेटिक का मीन्स जब हम इनसम्फ्लेशन पाउडर को ब्लड की इनसाइड इंटर करेंगे तो वो सिस्टमेटिक कैटेगरी में आएगा। तो इनसम्फ्लेशन पाउडर जो होते हैं हम उनको लोकल पर्पज़ के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड सिस्टमेटिक ब्लड मीन्स सिस्टमेटिक मतलब ब्लड के अंदर भी हम इन पाउडर को एज अ ड्रग यूज कर सकते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाउडर्स क्या होते हैं और कौन से एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, और जो